हेलो, मेरा नाम है रिया श्री और आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीपी लाइव का नया शो खबर विलायती। हमारा मोटिव है विदेश की खबरें आपको बताना देसी भाषा में, जिससे हम सबको दुनिया की सारी खबरों और इश्यूज का आइडिया हो और हम जान पाएं कि विदेश में होने वाली घटनाओं का भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, चलिए जानते हैं विलायती खबरें। आज इस शो में बात होगी इन खबरों की। जानेंगे कि क्या पाकिस्तान में आर्थिक के साथ तगड़ा राजनीतिक संकट भी आने वाला है। बात होगी भारत को मिले बुरे धोखे की। जानेंगे कि ईरान में सैकड़ों लड़कियों को क्यों जहर दिया जा रहा है। लेकिन इस शो की शुरुआत एक जीके के क्वेश्चन के साथ करेंगे, जिसका जवाब हम चाहेंगे कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको इसका जवाब नहीं मालूम तो भी बुलेटिन के अंत तक आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो आज का क्वेश्चन है, वो कौन सा देश है जिसकी कोई राजधानी नहीं है? नाम हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब खबरों पर चलते हैं। हम सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुकते हैं, ना मैं किसी इंसान, ना किसी इदारे, किसी के सामने मैं ना जिंदगी में झुका हूं और इंशाल्लाह आपको भी कभी झुकने नहीं दूंगा। इमरान खान एक ऐसा आदमी जिसने क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाने के बाद जब राजनीति में कदम रखा तो किसी ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया। इमरान ने 1993 के आसपास अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। साल बीतते गए और फिर इमरान खान लोगों की राय को गलत साबित करने में लग गए। साल दर साल उनका राजनीति में कद बढ़ता गया। उन्होंने कई बार हार का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। कई ऊल जुलूल बयानबाजी भी की, लेकिन बढ़ते चले गए। फिर आया साल 2018, जब उनकी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ ने जीत दर्ज की और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए इमरान खान। विपक्ष के हिसाब से एक पॉलिटिकली नॉट सो मैच्योर आदमी पाकिस्तान के सत्ता के शीर्ष तक पहुंच गया, लेकिन अपने मुल्क के मैक्सिमम प्राइम मिनिस्टर्स की तरह वो भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। पीएम होते हुए उन पर कई आरोप भी लगे और अब खबर ये है कि वो कभी भी जेल जा सकते हैं। जेल वो तोशाखाना मामले में जा सकते हैं। ब्रीफ में बता देती हूँ कि ये मामला क्या है। इमरान पर आरोप है कि पीएम रहते हुए उन्हें कई देशों से एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मिले थे, जो उन्होंने सरकारी तोशाखाना में जमा नहीं करवाए और बेच दिए। ऐसा करना वहां के हिसाब से एक जुर्म है। खैर, पाकिस्तान पुलिस तो इमरान खान के जमन पार्क वाले घर पर 5 मार्च को पहुंची भी थी, लेकिन इमरान खान उनके हाथ नहीं लगे। इमरान खान के घर के बाहर उनकी पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ता भारी संख्या में इकट्ठा हो गए थे। इसी बीच इमरान खान गिरफ्तारी से तो बच गए, लेकिन शहबाज शरीफ सरकार ने एक और कदम उठाकर उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन्होंने इमरान खान के भाषणों पर रोक लगा दी। इमरान खान के लाइव या रिकॉर्डेड बयान सुनाने पर भी बैन लगा दिया गया है। इमरान खान पर भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया गया है। एक इंसान ने पाकिस्तान के पीएम और उनके पूरे अलायंस की रातों की नींदें उड़ा दी हैं। सबको लग रहा है कि अगले इलेक्शंस में शहबाज शरीफ की पार्टी का बुरा हाल हो सकता है। इमरान खान ने भी कई आरोप लगाए हैं शहबाज शरीफ और उनके मिनिस्टर्स पर। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार के कई नेता अपनी प्रॉपर्टी विदेशों में जमा करके बैठे हैं। सुनिए। आज अगर पाकिस्तान का आपने ये हाल देखना है, जो हम नीचे, कभी भी पाकिस्तान इतना नीचे नहीं गिरा जो आज है, तो उसकी जरा वजह सुन लो। प्राइम मिनिस्टर 16 अरब रुपए का एफआईए का केस की चोरी में सजा होने लगी थी। 8 अरब नैब के अंदर सजा होने लगी थी, जबकि जनरल बाजवा ने इसको बचा के प्राइम मिनिस्टर बनाया। इंटीरियर मिनिस्टर किसी से फैसलाबाद में पूछ लें कि इससे बड़ा बदमाश फैसलाबाद का है ही नहीं। कोई जुर्म नहीं है जो इसने नहीं किया, अपना खुद कहता है। इनका अपना वजीर वो कहता है कि इसने 18 कत्ल किए, लोग कहते हैं इससे बहुत ज्यादा कत्ल किए इसने। जमीनों पे कब्जे, कातिल, वो बैठ गया इंटीरियर मिनिस्टर। आसिफ जरदारी जो पीछे से बैठ के ये सारा खेल खेल रहा है, वो दुनिया में माना हुआ चोर है। इस सब के बीच पाकिस्तान की राजनीति में डर का माहौल है।
शहबाज को इमरान से डर है और इमरान को मौत से डर है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इमरान ने खुद ऐसा लिखा है अपने एक लेटर में जो उन्होंने CJP यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा है। तोशाखाना मामले में कोर्ट में पेशी से पहले CJP को पत्र लिखकर इमरान ने मांगी है पर्याप्त सुरक्षा। इस सब के बीच ऐसा देखने में लग रहा है कि पाकिस्तान बुरी तरह से फंसा हुआ है। आर्थिक के साथ साथ राजनीति में भी उसका बुरा हाल होने वाला है। चलिए अब अगली खबर पर चलते हैं। भारत ने फिर खाया धोखा। भूकंप से तड़प रहे तुर्की को जिस भारत ने ऑपरेशन दोस्त के जरिए मानवीय सहायता पहुंचाई, तुर्की ने उसी को धोखा दे दिया। दरअसल तुर्की हर बार की तरह इस बार भी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल UNHRC में पाकिस्तान का साथ देने से बाज नहीं आया और जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाकर एक तरह से भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में आरोप लगाया कि भारत जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। भारत लोगों की मानवाधिकार की रक्षा नहीं कर रहा है। वहीं तुर्की के बयान पर भारत ने भी करारा जवाब दे दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि सीमा पुजानी ने तुर्की के बयान पर खेद व्यक्त करते हुए कहा, तुर्की को हमारे आंतरिक मामले पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। कश्मीर पर तुर्की की टिप्पणी भारत द्वारा भूकंप प्रभावित राष्ट्र को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद आई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन पर प्रथम सचिव सीमा पुजानी ने अहमदिया समुदाय, ईसाइयों, हिंदुओं और सिख सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को लेकर पाकिस्तान को भी करारा जवाब दिया। पुजानी ने क्रूर नीति के लिए पाकिस्तान की आलोचना की, जिसमें बलूचिस्तान प्रांत और अन्य स्थानों पर रहने वाले लोगों को प्रभावित किया। पुजानी ने अहमदिया समुदाय की दुर्दशा पर जोर दिया और कहा, अहमदिया समुदाय को पाकिस्तान में केवल अपने विश्वास का पालन करने के लिए सताया जा रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान पासपोर्ट हासिल करने के लिए भी समुदाय को अपने संस्थापक की निंदा करनी पड़ती है। पाकिस्तान में ईसाई समुदाय के साथ किया जाने वाला व्यवहार भी उतना ही निंदनीय है। वह अक्सर क्रूर ईश निंदा कानूनों के माध्यम से लक्षित होता है। ईसाई समुदाय की कम उम्र की लड़कियों को उदासीन न्यायपालिका द्वारा इस्लाम में परिवर्तित किया जाता है। भले ही भारत ने तुर्की की मदद की हो, लेकिन तुर्की का ऐसा बयान UNHRC में आहत करने वाला है। चलिए अब अगली खबर पर चलते हैं। 8 मार्च को हम सब विमेंस डे मनाते हैं, लेकिन इस दिन का क्या फायदा जब आज भी कई देशों में महिलाओं का हाल इतना बुरा है कि ये सब जानकर आपकी रूह कांप जाए। 21वीं सदी में महिलाएं बेसिक चीजों के लिए लड़ रही हैं, जैसे एजुकेशन, सिक्योरिटी, सेफ्टी और फूड। ईरान में हाल के महीने में देश भर में सैकड़ों स्कूली छात्राओं को जहर दिया जा रहा है। ये खबर वाकई चिंताजनक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर से अब तक 900 से ज्यादा लड़कियों को जहर की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कौन दे रहा है जहर, ये भी जान लेते हैं। मामला शुरू हुआ ईरान के कौम शहर से, जो राजधानी तेहरान से लगभग 160 किलोमीटर दक्षिण में है। एक रूढ़िवादी और धार्मिक शहर है कौम, जो इराक के धर्मशास्त्रीय मदरसों का मरकज है। पहला मामला 30 नवंबर को सामने आया था। कौम में नूर टेक्निकल स्कूल की 18 छात्राओं को जहर के कारण अस्पताल ले जाया गया था। इसके बाद ही कई ऐसे मामले लगातार आते रहे। केवल पिछले एक हफ्ते में ही बोरजाज शहर में 4 अलग अलग स्कूलों में कम से कम 194 लड़कियों को भर्ती कराया गया है। राजधानी तेहरान के पास पारडीस के खयायाम गर्ल्स स्कूल में मंगलवार 28 जनवरी को 37 छात्राओं को इसी संबंध में अस्पताल ले जाया गया था। इन मामलों में अभी तक किसी की जान जाने की खबर नहीं आई है, लेकिन दर्जनों लड़कियों में सांस की समस्या, मतली, चक्कर आना और थकान जैसे लक्षण दिख रहे हैं। सरकारी समाचार एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक इन पीड़ित बच्चियों के माता-पिता ने अधिकारियों से जवाब मांगा है। 14 फरवरी को पीड़ित बच्चियों के घर वालों ने कई शहरों में प्रदर्शन भी किए। इसके अलावा कई पेरेंट्स अपनी बच्चियों को स्कूल से निकाल रहे हैं। कुछ लोगों का अनुमान है कि जहर उन कट्टरपंथियों ने दिया है जो अफगानिस्तान में तालिबान की कॉपी बनना चाहते हैं।
आशंका ये भी जताई जा रही है कि ये नाइजीरिया में इस्लामिक चरमपंथी समूह बोको हराम का काम है, जो हमेशा से लड़कियों को स्कूल भेजने के खिलाफ रहा है। शुरू में अधिकारियों ने इस सब को मानने से इनकार कर दिया था कि ऐसा कुछ भी हो रहा है। देश के शिक्षा मंत्री ने खबरों को अफवाह बताकर खारिज कर दिया था। कह दिया था कि ईरान में सर्दियों के चलते कई स्कूलों में नेचुरल गैस भर जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से लड़कियों को ये दिक्कत हो रही है। इसके कुछ ही समय बाद ये सामने आया कि सिर्फ उन स्कूलों में ऐसा हो रहा है जहां लड़कियां पढ़ती हैं। संदेह होने लगा कि मामला इत्तेफाक नहीं है। ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल ने जांच के आदेश दे दिए, ये कहते हुए कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है और इसके पीछे कोई तो है। इस सब के बाद ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री यूनुस पनाही ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि कर दी। कहा कि लड़कियों को शिक्षा से रोकने के लिए हल्का जहर दिया जा रहा है और अब 900 से ज्यादा लड़कियां गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक किसी भी संदिग्ध का नाम नहीं लिया है, लेकिन ये खबर अपने आप में काफी चिंताजनक है। फिलहाल खबर विलायती में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आज के क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन था कि दुनिया में वो कौन सा देश है जिसकी कोई राजधानी ही नहीं है। तो इसका जवाब है नौरू। प्रशांत महासागर में एक द्वीप नौरू दुनिया का दूसरा सबसे छोटा गणराज्य है, लेकिन इसकी राजधानी ही नहीं है। फिलहाल खबर विलायती में इतना ही। आपको ये शो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। सी यू नेक्स्ट ट्यूसडे।